हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1526 के बीच में था। इसमें जो पहली डायनेस्टी आती है ये स्लेव डायनेस्टी आती है। इसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1290 के बीच में। दूसरी डायनेस्टी आती है इसमें खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 के बीच में होता है। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी था ये इसी डायनेस्टी के अंदर आता है। तीसरी डायनेस्टी इसमें आती है तुगलक डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड 1320 से 1414 के बीच में रहता है। इसमें चौथी डायनेस्टी आती है सैयद डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड 1414 से 1451 के बीच में रहता है। और जिसमें लास्ट डायनेस्टी आती है इसी लोधी डायनेस्टी आती है। इसका टाइम पीरियड 1451 से 1526 के बीच में आता है। तो ये दिल्ली सल्तनत का ओवरव्यू है। दिल्ली सल्तनत के ओवरव्यू के बाद अब बारी आती है इसकी डायनेस्टीज़ के बारे में बताने की। इसमें जो पहली डायनेस्टी है उसका नाम था स्लेव डायनेस्टी। इसको गुलाम डायनेस्टी भी बोलेंगे हिंदी में, और इसको ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1206 से 1290 के बीच में था। इसका जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शासन करता था, और इसका जो नाम था दूसरा लाख बख्श भी इसको बोलते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इक्ता सिस्टम की स्टार्टिंग की थी, जिसमें मिलिट्री कमांडर के लिए ज़मीन दे दी जाती है और वही उसका रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करता है। इक्ता सिस्टम का जो हेड होता था उसको मुफ्ती बोला जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो मस्जिदों का निर्माण करवाया था, जिसमें पहली मस्जिद थी कुब्बतुल इस्लाम, जिसका कंस्ट्रक्शन इसने दिल्ली में करवाया था। दूसरी मस्जिद थी इसकी 2.5 दिन का झोंपड़ा, जिसको इसने अजमेर में बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते हुए। चौगान एक गेम होता है जिसमें घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। इसमें जो आजकल पोलो खेला जाता है सेम उसी टाइप का ये गेम था। इसको खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासन आता है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 के बीच में शासन किया था। इसको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसने बंगाल पर कब्जा कर लिया था, और इसके शासनकाल में ही 1221 में चंगेज़ खान ने भारत पर आक्रमण किया था ख्वारिज़्म शाह का पीछा करते हुए। इल्तुतमिश ने ख्वारिज़्म शाह को शरण नहीं दी थी, जिस कारण इंडिया चंगेज़ खान के आक्रमण से बच गया था। इल्तुतमिश ने ही स्टार्टिंग की थी सिल्वर कॉइन की, जिसको टंका बोला जाता है। इसने एक ग्रुप की स्टार्टिंग की थी जिसको चहलगानी के नाम से जाना जाता है। चहलगानी क्या होता है, इसमें 40 पर्सन होते हैं जो तर्किश नोवेल बोला जाता है इनको, 40 तर्किश नोवेल। वो एक ग्रुप होता है जिसको चहलगानी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इल्तुतमिश के बाद शासन आता है रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इसने यही जो एक सुल्तान थी जो इलेक्टेड थी, जिसको पब्लिक का पूरा सपोर्ट था। इसके शासनकाल में यकूत जो था वो एक चीफ था कैवलरी का। जो विद्रोह वगैरह होते थे उनको दबाने का काम ये यकूत ही करता था। इसके बाद जो जिसको ये चहलगानी ग्रुप जो था वो पसंद नहीं करता था यकूत को। और एक अल्तूनिया था। अल्तूनिया बंगाल और भटिंडा पर शासन करता था। तो इनके सपोर्ट से, चहलगानी के सपोर्ट से, अल्तूनिया इसका मर्डर कर देता है यकूत का, और रजिया सुल्तान से शादी कर लेता है। बाद में रजिया सुल्तान और अल्तूनिया दोनों को एक जाट कम्युनिटी ने मर्डर कर दिया कैथल में, हरियाणा में। ये कैथल पड़ता है। अब रजिया सुल्तान के बाद शासन आता है इसके बहरम शाह का। बहरम शाह रजिया का ही भाई था। इसने मलिक नायब नाम की एक पोस्ट स्टार्ट की थी जिसको डेप्यूटी सुल्तान भी बोलते हैं। इस पोस्ट को डेप्यूटी सुल्तान बोलते हैं, जो मलिक नायब की पोस्ट है। और इसने स्टार्टिंग की थी ये चहलगानी के कहने पर ही। चहलगानी ने इसको सजेस्ट किया था कि एक मलिक नायब की पोस्ट की स्टार्टिंग की जाए। इसने इसके बाद शासन आता है, इसको जो बहरम शाह था इसको इसकी ही आर्मी ने ही मार दिया था। 1242 से 1246 के बीच में शासन था मसूद शाह का। ये भी रजिया का ही भाई था। फिर 1246 से 1266 के बीच में शासन करता है नासिरुद्दीन महमूद। ये रजिया का सबसे छोटा भाई था। इसका जो मलिक नायब था वो था बलवन, गयासुद्दीन बलवन। अब गयासुद्दीन बलवन ने 1266 से 1287 के बीच में शासन किया था। बलवन ने ही स्टार्ट किए थे कोर्ट मैनर्स, जिसमें सिजदा सिस्टम को स्टार्टिंग करना किया था इसने। सिजदा सिस्टम में क्या होता है कि राजा के सम्मान में झुका जाता है। नौरोज फेस्टिवल की स्टार्टिंग भी बलवन ने ही की थी।
नौरोज फेस्टिवल पहला दिन होता है पर्शियन कैलेंडर का। पर्शियन जैसे हमारे कैलेंडर में जनवरी पहली 1 जनवरी को साल का पहला दिन माना जाता है, ऐसी नौरोज फेस्टिवल में पर्शियन कैलेंडर का जो पहला दिन होता है वो उस दिन नौरोज फेस्टिवल मनाया जाता है। और पर्सिया क्या है, एक कंट्री है जो आज का ईरान है, आजकल जो ईरान है वो पहले पर्सिया था। बलवन ने ही ड्रेस कोड स्टार्ट किया था नोबल्स के लिए, जो चहलगानी ग्रुप था। बलवन ने एक दीवान ए अर्ज नाम से स्टार्ट किया था, जिसको स्टैंडिंग आर्मी बोला जाता है, एक तरह से रिजर्व आर्मी। ये पहला सुल्तान था जिसने स्टैंडिंग आर्मी की शुरुआत की थी। ही गिवन पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी स्टार्ट की थी, जिसमें ब्लड से मतलब है डेथ सेंटेंस, जो विद्रोही थे उनको डेथ सेंटेंस दिया जाता था, और आयरन का मतलब है बिहाइंड दी बार्स, मतलब जेल की सलाखों के पीछे डाल देना विद्रोहियों को। अब 1287 में इसकी बलबन की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी ख़त्म।